फ्यूचर हेजिंग के इस सीरीज में हम अभी स्टॉक्स में फ्यूचर हेजिंग कैसे करेंगे, बाइंग साइड, वो देखेंगे। अगर मान लो एफएनओ का स्टॉक्स ये है, बजाज फिंसर्व, और हमें अगर बाय करना है यहाँ पर, ठीक है, तो अब कैसे फ्यूचर हेजिंग करेंगे। ये कॉस्टिंग प्राइस है 2044, और अगर हमारा स्टॉप लॉस अगर ये हो 2031, या फिर ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, 2017, और हमारा टारगेट अगर ये होगा, तो हमें हेज करके कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा वो हम देखेंगे। बजाज फिंसर्व में जाएंगे, ये तो पहले फ्यूचर अगर बाय करना है तो फ्यूचर बाय करेंगे यहाँ पर इस सीरीज का। अब देखो कॉस्टिंग कितना लग रहा है, 89,000, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ नेकेड फ्यूचर बाय कर रहे हो। अब हमें इसको हेज करना है और मार्जिन भी कम करना है, तो क्या करेंगे। हेज करने के लिए पुट लेना पड़ेगा, और वो भी इन द मनी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके पहले का पुट, मतलब 2044 के पहले ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे, तो बजाज फिंसर्व में जाइए, ये ऑप्शन चेन है, ये देखो 2044 स्पॉट प्राइस। अब ये जो है ये इन द मनी कॉल्स, इन द मनी पुट्स है, यहाँ पर देखो पुट। तो पुट लेना है तो 2060, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ए को सिलेक्ट करेंगे, 2060, ये आ गया, और इसको ऐड करेंगे। ये देखो अब मार्जिन कितना कम हो गया, ठीक है। अब मार्जिन कम हो गया, आपका लॉस भी कम होगा। ये तो सिर्फ मैक्सिमम लॉस है, मतलब अगर आप छोड़ दोगे तो इतना ही लॉस होगा, ठीक है ना। और अभी अगर हमारा स्टॉप लॉस क्या है, 2017, ये अगर मेरा स्टॉप लॉस है, तो देखेंगे 2017 पे अगर प्राइस जाए, चली जाए, तो क्या क्या लॉस होगा। तो ये देखो 2200, यही हमारा लॉस होगा पर लॉट। इस बेसिस पे आप आपके लॉट्स बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा रिस्क बहुत कम है। और अगर हम टारगेट की तरफ जाए 2093, तो कितना प्रॉफिट होगा, ये देखो यहाँ पर 6557, यहाँ पर हमें पर लॉट प्रॉफिट होगा। तो हेज करने से क्या हुआ, आपने साइकोलॉजी को ठीक कर दिया आपकी, क्योंकि आप होल्ड कर पाओगे इस ट्रेड को, क्योंकि आपको पता है कि रिस्क बहुत कम हो चुका है, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल ले लेते, कोई भी स्टॉक, रैंडम स्टॉक उठा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉनल्ड्स, बाइंग साइड में हम देखेंगे कि ये 1409 प्राइस है, और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये अगर टारगेट है, ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसको फ्यूचर में बाय करेगी, ये आ गया। 98,000 आपका कैपिटल लगेगा एक लॉट बाय करने के लिए। रिस्क देखो, मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है, क्योंकि कितना भी लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसको हेज करना है, तो इसके ऑप्शन में जाएंगे, स्पॉट प्राइस 1406, इसके पहले के जितने भी है वो पुट्स है, तो 1410, ये इन द मनी कॉल है। आप जितना प्रीमियम ज्यादा दोगे, उतना आपका रिस्क कम होते रहेगा, ठीक है। तो हम इन द मनी ऑप्शन ये देखो देखेंगे 1410, तो ऑप्शन 1410 पी आ गया यहाँ पर, इसको भी बाय करेंगे। अब देखो मैक्सिमम लॉस कितना हो गया, 6900, और मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि अब वो कितना भी आपको प्रॉफिट देगा। मार्जिन देखो कितना कम हो गया, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा कम दिखाता है, लेकिन आप ब्रोकर में जाओगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हम 1372 मेरा स्टॉप लॉस है, तो 1372 पे कितना मुझे लॉस होगा।
ये देखो 5,000 पर लॉट। अब टारगेट क्या है? 1456। 1456 पर जाएगी। ये देखो 13,000 प्रॉफिट आपको पर लॉट मिलेगा। तो आप रिस्क आपको पता चल रहा है, प्रॉफिट पता चल रहा है, और बहुत इजी प्रोसेस है फ्यूचर को बाय करके इन द मनी पुट को बाय करना है। और अगर जिसके पास कैपिटल कम हो तो पहले ऑप्शन को बाय करना है और फिर फ्यूचर को बाय करना है, क्योंकि ऑप्शन को बाय करोगे तब आपको फ्यूचर में मिलेगी। जैसे कि आपका फ्यूचर अगर 1 लाख रुपीज का है और लेकिन अकाउंट में सिर्फ 70,000 है, तो आप फ्यूचर पहले बाय करोगे तो वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो इसके लिए पहले पुट को बाय करना है, फिर फ्यूचर को बाय करना है। कैपिटल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप ऑर्डर पंच कर सकते हो दोनों। ठीक है ना? बास्केट ऑर्डर में भी आप ये पंच करके रख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर स्टॉक्स अगर ट्रेड करना है तो शॉर्ट साइड में कैसे हेजिंग करते हैं। थैंक यू।